हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 16th क्लास है जी, यानी कि 151 से लेके 160th क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं उड़ीसा के एसएसबी पीजीटी एजुकेशन के एग्जाम के लिए। अगर आपको कोई भी कहीं पर भी डाउट आ रहा है सो मेक श्योर आप कमेंट करके बता दें, अदरवाइज अपना रिविजन जो है वो चालू रखिएगा। मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस करा रखा है। एक स्पेशल एजुकेशन वाली यूनिट रहती है प्लस आपकी मैराथन रहती है, वो भी 1-2 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। बेसिकली अभी सिर्फ आप लोगों के लिए जो है सारी की सारी चीजें अपलोड हो रही हैं, तो मेरे से जितना बन पड़ रहा है, जितना जल्दी हो पा रही है चीजें, उतना जल्दी मैं आपके लिए करने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। अगर इस पॉइंट पे आपके लिए कोई टॉपिक डलता है, जैसे ह्यूमन राइट्स एजुकेशन डाला मैंने, सो वो सारे भी देख लीजिए। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्चुअल पोर्शन ज्यादा मैराथन में आपको दिखेगा ताकि आप रिवाइज कर पाए उन चीजों को। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको बार बार नहीं समझाई जाएंगी, तो ऑलरेडी जो डिटेल्ड टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट के लिए आप वो टॉपिक्स मेक श्योर कि एक बार सुन तो लें एटलीस्ट। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डी स्कूलिंग सोसाइटी? ये नेट के क्वेश्चन में भी पूछा गया है एक बार, जहां तक मुझे ध्यान है। सो डी स्कूलिंग सोसाइटी बुक किसने लिखी है? इवान इलिच, कार्ल मार्क्स, लुडविग या फिर मैक्स वर्दिमियर? तो ऑब्वियसली आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। सो आंसर है ए, इवान इलिच। एक बार इलिच इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि एटलीस्ट जितने फैक्चुअल पॉइंट्स आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपके मिस नहीं होने चाहिए। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ओके, होते हैं। Which article of Indian Constitution states that untouchability is abolished? तो अनटचेबिलिटी जो है वो किसी भी फॉर्म में मान्य नहीं है, उसको अबॉलिश कर दिया गया है। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? सो आपको आर्टिकल्स के जो नंबर हैं वो देख के क्या समझ आ रहा है? आर्टिकल 10, 19, 21 और 17। अगर मैं आर्टिकल 10 को हटा दूं तो बाकी तीनों तो क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ऑब्वियसली अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना एक फंडामेंटल राइट है कि आप अनटचेबिलिटी जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो आर्टिकल 19, आर्टिकल 10 तो जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा देखा हो तो। ओके, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 17। बताइए जी कौन सा आंसर रहेगा? अपने आप को ही बता लीजिएगा नोटबुक में लिख के, मतलब आपको पता होगी कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं। सो आंसर रहेगा जी आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है वो याद रखिए, मैंने फंडामेंटल राइट्स करवा रखे हैं सारे। मेक श्योर आप उनको थोड़ा एटलीस्ट सुन जाएं, ऊपरी तौर पे तो जरूर देख जाएं। Who said education consists of a methodological socialization of young generation? So education जो है वो एक मतलब होता है ना, प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल मेथड के थ्रू सोशलाइजेशन के लिए हेल्प करती है यंग जनरेशन को। ये बात किसने बोली है? ओके, अगेन अगर आपको ये चीज पता होगी तो ही पता होगी, नहीं तो नहीं पता होगी, फिर तो आप तुक्के ही मारेंगे, राइट? सो एजुकेशन के बारे में पूछा गया है। अगर नहीं भी पता हो तो इस क्वेश्चन के बाद नोट्स में इस लाइन को लिख लीजिएगा और आगे से याद रखिएगा। ओके, आंसर रहेगा एमील दर्किम। दर्किम जो है वो, उनके बारे में कोई स्पेशल चीज है या वो किसी चीज के फादर हैं, ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, From which date the Persons with Disabilities Act 1995 came into force? तो आपसे पूछा गया है फोर्स में कब आया, मतलब उसको एनफोर्स कब किया गया। ऑब्वियसली हमें पता है 1995 का एक्ट है, लेकिन उस एक्ट को एनफोर्स कब किया गया? असाइनमेंट करने के बाद लागू कब किया गया? बेसिकली वही चीज पूछी गई है। 1 जनवरी 1996, 7 फरवरी 1996, 1 अप्रैल और 2 अक्टूबर। तो आपको ये चीज याद रखनी है क्योंकि एटलीस्ट जो मेजर एक्ट है, जैसे ये हो गया या फिर 2016 का आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया, तो वो पता होने चाहिए। तो 7 फरवरी 1996 कोई भी एक्ट कब से लागू होगा ये उसके फर्स्ट पेज पे ही मेंशन किया होता है। अगर आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी खोल के देखेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको लिखा मिलेगा जरूर। ओके, अब याद रखिएगा ये डेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड मिनिएचर ऑफ सोसाइटी? या फिर मिनिएचर सोसाइटी किस जॉन ड्यूई ने किसको बोला है? चर्च को, जिम्नेजियम को या फिर स्कूल को या यूनिवर्सिटी को? मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन, तो जॉन ड्यूई ने स्कूल को बोला था जी, करवा रखा है, जॉन ड्यूई भी करवा रखे हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस had originally advocated for कॉमन स्कूल सिस्टम? तो कॉमन स्कूल सिस्टम ओरिजिनली किसने दिया? राधा कृष्णन,
कोठारी, मुदालियर और रामामूर्ति। तो रामामूर्ति तो एक रिव्यू कमेटी थी जो इन 1986 की पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए बिठाई गई थी, ठीक है। मुदालियर कमीशन की बात करें तो 1953 में जब सेकेंडरी एजुकेशन की बात हुई थी तब इनका नाम था। राधाकृष्णन ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की 1948-49 में। बचे कौन? कोठारी कमीशन, क्योंकि कोठारी कमीशन ही ऐसा पहला कमीशन था जिसको हम नेशनल एजुकेशन के लिए बोलते हैं, क्योंकि नेशन के लेवल पे शुरू से लेके आखिरी तक जितनी भी एजुकेशन होती है उन सब के बारे में बात करने को बोला गया था, ना कि सिर्फ यूनिवर्सिटी या सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, तो कोठारी कमीशन ने कॉमन स्कूल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया ओरिजिनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर हम बात करें Which of the following best defines psychology? तो साइकोलॉजी किसके बारे में बात करता है? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड माइंड, बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड सोल, माइंड एंड सोल। तो साइकोलॉजी में सीधी सी बात है, बिहेवियर की बात तो हम डेफिनेटली करते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी में हम बिहेवियर और माइंड की साइंस है ये, उसको उन दोनों चीजों को ज्यादा स्टडी करते हैं। सोल जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ है नहीं, और बॉडी और बिहेवियर में से हम बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, बॉडी तो बायोलॉजी वाली चीज हो गई। अगर स्पेसिफिकली बिहेवियर कहीं मेंशन है तो डेफिनेटली हम साइकोलॉजी में सबसे पहले बिहेवियर और माइंड को ही स्टडी करते हैं कि कैसे बिहेव कर रहा है बच्चा या इंसान, और क्यों बिहेव कर रहा है, क्या रीजंस हो सकते हैं, कैसे मोल्ड कर सकते हैं उस बिहेवियर को, तो उसकी बात हो रही होती है। Which of the following is not a principle of development? Easiest question, बहुत easy questions भी आते हैं। Principles करवा रखे हैं डेवलपमेंट की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। Principles of continuity की डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे, स्पेसिफिक टू जनरल जो है वो रिस्पॉन्स रहेगा, एंड इंटीग्रेशन। तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस तो रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इन्फेंसी के बाद जो है वो सीधी अडल्ट वाली स्टेज आ जाए या सीधा अडल्ट ही पैदा हो रहा हो कोई, नहीं, स्टेजेस तो स्पेसिफिक हैं। देन इंडिविजुअल डिफरेंस भी एग्जिस्ट करते हैं, इंटीग्रेशन भी हम डेवलपमेंट में लेके चलते हैं कि इंटीग्रेटेड है सारी की सारी चीजें, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। सो नोट पूछा गया है, ये सारी चीजें आपको देख के चलनी है क्वेश्चन पढ़ते टाइम, वरना यहां गड़बड़ हो सकती है। ओके, नॉट अ प्रिंसिपल। सो जनरल टू स्पेसिफिक होता है जी, स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स नहीं होता इसमें। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के 2021 में भी पूछा गया है। ओके, Which of the following characteristics is not true of divergent thinking? तो divergent thinking से रिलेटेड कौन सी चीज सही नहीं है? एक थिंकिंग का लेक्चर है, अगर आपने देखा हो, नहीं देखा होगा तो मैं उसमें डाल दूंगी आपकी प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी टाइप की थिंकिंग की मेजर चीजें बता रखी है और वहां पे मैंने डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में ये चीजें समझाई थी और वहां से एक क्वेश्चन सोल्व आराम से हो जाता आपका। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज रहेगा नहीं रहेगा, ओरिजिनल होने चाहिए आइडियाज, नोवेल, तो नोवेलिटी ऑफ आइडिया, करेक्टनेस ऑफ आइडिया कि आइडिया सही भी है या नहीं है, और फ्लुएंसी ऑफ आइडिया कि फ्लुएंट कितना है। ओके, सो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, हम एक तरीके से ओपन एंडेड थिंकिंग रखते हैं इसमें, तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल रहेगा वो आपका आइडिया। कुछ ना कुछ जब आप सोच रहे हैं तो नया, मतलब हो सकता है कि आपका आइडिया का बेस पुराना हो बट आपने कुछ नए तरीके से ही सोची होंगी चीजें। सो नोवेलिटी रहेगी उसमें और फ्लुएंसी रहेगी। आइडिया करेक्ट होगा नहीं होगा वो चीज डिपेंड नहीं करती। ओके, तो करेक्टनेस ऑफ आइडिया जो है वो ट्रू नहीं है कैरेक्टरिस्टिक किसकी, डाइवर्जेंट थिंकिंग की। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग एक ओपन एंडेड थिंकिंग है जहां पे इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट आंसर्स एक ही क्वेश्चन के सोच सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस। जो ये अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग है दैट कैन मे स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉलेज, तो शुरुआत हो सकता है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज से करे बट अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगी, अलग अलग चीजें होंगी जहां पे हम लिमिट नहीं कर रहे, बिकॉज ओपन एंडेड है। Okay, divergent thinking abilities generally include fluency, flexibility, originality and elaboration। मैंने आपको जब ये लेक्चर कराया था उस टाइम पे भी बोला हुआ है कि ये तीन चार चीजें याद रखिएगा, पूछ ली जाती हैं। सो फ्लुएंसी हो डाइवर्जेंट आइडियाज की, जो मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटी है उसमें, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन, तो ये याद रख सकते हैं आप। According to Gardner's definition, with whom interpersonal intelligence can be evident, तो ये भी मैंने आपको होवर्ड गार्डनर की जो छोटी वीडियो करा रखी है ना, स्मॉल, मतलब 3-4 मिनट की आई थिंक होगी, उसमें बता रखा है और आपकी उसमें भी ऐड कर रखी है प्लेलिस्ट में। सो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि किसमें कौन सी स्किल है, तो देखिए यही पूछ रखा है यहाँ पे, टीचर, डांसर, पायलट, हमें पूछा गया ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किसमें हम देख सकते हैं, किसमें हम एविडेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो टीचर्स, ऑब्वियसली टीचर्स तो बोलने में या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनमें होती है कि वो इंटरपर्सनल इज लाइक आप बातचीत कर पाए बेटर तरीके से, ठीक है।
डांसर्स नहीं, डांसर्स तो डांस के लिए ज्यादा मतलब वो डांस वाली है ना कि उनके अंदर वो जो बॉडीली काइनेस्थेटिक वाला जो इंटेलिजेंस है वो दिखेगा, ठीक है। पायलट भी स्पेसिफिक मतलब वो बातचीत वाली चीज नहीं आएगी, उनमें एक स्किल होती है कि हाँ वो प्लेन उड़ा सकते हैं, राइट। देन टीचर, सोशल वर्कर में डेफिनेटली रहेगी, ठीक है। सोशल वर्कर में बातचीत वाली चीजें होती हैं कि आपको जा जाके बात करनी पड़ती है सोसाइटी में, ठीक है। पॉलिटिशियंस, ओके, तो पॉलिटिशियंस में बातचीत वाला रहेगा नहीं रहेगा। देन आ गया सोशल वर्कर, फिलोसोफर, सेलर, पायलट, डांसर और सेलर। तो उस हिसाब से तो हमें क्या लग रहा है, बी लग रहा है, क्योंकि टीचर रहेगा, सोशल वर्कर भी और पॉलिटिशियंस भी बातचीत में तो माहिर होते हैं किसी के साथ भी करने में। सो लिंग्विस्टिक भी होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो हमने पढ़ी है पॉलिटिशियंस में या टीचर्स में, बट ये भी रहेगी इंटरपर्सनल वाली। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर टीचर्स को हमने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में डाल दिया तो वो उसी में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है टीचर हिंदी का टीचर हो, इंग्लिश का टीचर हो, लैंग्वेज का हो, या उनकी लैंग्वेज पे पकड़ हो जो भी आप समझा रहे हैं, तो वो लिंग्विस्टिक जो है वो होएगी इंटेलिजेंस इनमें। ओके, सो बॉडीली काइनेस्थेटिक डांसर्स में रहेगी, सोशल वर्कर्स में भी लिंग्विस्टिक हो सकती है कि वो किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तो वो आपको देखना है कि ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। सो ये है एक स्लाइड जी, इसको ध्यान रखिएगा, यही मैंने उस वीडियो में बता रखा था आपको। जैसे विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्ट में होगी, आर्टिस्ट में होगी, इंजीनियर, देन लिंग्विस्टिक में राइटर, जर्नलिस्ट, लॉयर, टीचर, और जरूरी नहीं है सिर्फ इन्हीं में हो, और भी हो सकते हैं, बट ये मोस्ट फेमस एग्जाम्पल जो पूछ लिए जाते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, अब मैंने टीचर यहां लिख रखा है, दैट डजंट मीन कि वो यहां नहीं आ सकते इंटरपर्सनल में, वो यहां भी रहेंगे। ओके, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एक बार स्लाइड को ध्यान से देख लीजिएगा। अब ये तो देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो मैंने 8 ही तरीके की इंटेलिजेंस बताई है, बट हमने तो बात की थी कि हाँ एक 9th इंटेलिजेंस भी होती है अकॉर्डिंग टू गार्डनर। सो वो 9th इंटेलिजेंस कौन सी है वो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जो मैं पूछती हूँ वो कमेंट करके बता दिया कीजिए एंड फीडबैक दिया कीजिए कि आपके लिए हेल्पफुल हैं चीजें या नहीं है। जब मैं नहीं बना रही होती तब आपके भर भर के कमेंट होते हैं कि हाँ करवा दीजिए, ये भी करवा दीजिए, वो भी करवा दीजिए मैम, बट जब मैं करवा रही होती हूँ तो आप रिस्पॉन्ड तो किया कीजिए कि हाँ मतलब मन अभी समझ आ रहा है और हेल्पफुल है। ओके, सो वो चीजें भी कर दिया कीजिए, कभी कभी बता दिया कीजिए कि फीडबैक हम हेल्पफुल रहता है मेरे लिए भी कि हाँ ठीक है बच्चे लाइन पे हैं और कर रहे हैं, अदरवाइज बंद करने में क्या जाता है कि छोड़ दूं मैं भी, ठीक है। तो आप लोग भी छोड़ा मत कीजिए, जैसे मैं आप लोगों को नहीं छोड़ रही, आप लोगों के साथ हूं, वैसे आप लोग भी उस चीज में थोड़ा सा होता ना कि कमेंट में फीडबैक दिखाइए मुझे, ताकि मुझे ये समझ आए कि समझ आ रहा है, मैं कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही या आपको समझ नहीं आ रहा हो, वो कोई दिक्कत हो रही हो। सो वो चीज फीडबैक से ही पता चलेगी। सो मेक श्योर आप कमेंट करें। Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.